आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की और फर्स्ट, सेकंड और थर्ड विद ग्राफिकल मेथड। इससे पिछले वीडियो में हमने कुछ बात की थी एक्सीलरेशन वगैरह की और कुछ हमने बात की थी इंटीग्रेशन मेथड से। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन अपन ने ड्रा कर लिए थे। देखो फर्स्ट इक्वेशन अपन ने ड्रा की थी मोशन की, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी या ए टी प्लस यू, चलो ऐसे लिख लो, v इज इक्वल टू ए टी प्लस यू। ये थी अपनी फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन की यदि अपन बात करें तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन की बात करें तो वो है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये अपनी तीन इक्वेशंस हैं। फर्स्ट और सेकंड अपन ने इंटीग्रल मेथड से ड्रा कर ली थी इससे पिछले वीडियो में। अब अपन बात करने वाले हैं थर्ड इक्वेशन की, जिसको कि अपन ड्रा करेंगे इंटीग्रल मेथड से। तो देखो थर्ड इक्वेशन ड्रा करने के लिए क्या करें, अपने को पता है a इज इक्वल टू होता है dv अपॉन dt। a इज इक्वल टू होता है dv अपॉन dt। तो देखो इस dv अपॉन dt को, इस dv अपॉन dt को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, a इज इक्वल टू dv अपॉन dx इंटू dx अपॉन dt। देखो एक्चुअल में मैंने किया क्या है, सॉरी ये dt, कि मैंने यहाँ पे दोनों तरफ dx से मल्टीप्लाई कर दिया। दोनों तरफ क्या किया, dx से मल्टीप्लाई किया। देखो कारण क्या था, a इज इक्वल टू ये dx अपॉन dt जिसकी मैं बात करूं तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, v के। किसके इक्वल हो जाएगा, v के। तो यहां से मैं लिख सकता हूं v dv अपॉन dx। ठीक है, यहां से मैं dx को इधर ले आता हूं, ये हो जाएगा मेरा a dx इज इक्वल टू v dv। अब सिंपल दोनों तरफ क्या करना है, इंटीग्रेशन। तो बाई इंटीग्रेटिंग इंटीग्रेशन कर देता हूं मैं इधर v dv इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ a dx। v dv और a dx इंटीग्रेशन में v की लिमिट मेरे को पता है, जो मैं लगाता हूं पहले से u से v तक। इनिशियल में मान रहा हूं u, फाइनल मान रहा हूं v। और इधर dx की लिमिट 0 से x तक, एक कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन से। तो देखो इधर v का इंटीग्रेशन क्या हुआ, v की पावर 2 अपॉन 2 u से v तक, और इधर a x 0 से x तक। लिमिट रख दें, क्या आया अपने पास, अपर लिमिट v स्क्वायर अपॉन 2 माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू ax। अपने को चाहिए क्या, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। मतलब 2 यहाँ से कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर, सॉरी माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू ax। v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ax। क्या कर रहे हैं, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2ax ऐसे लिख दो, या फिर v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। दिस इज द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। देखो एक बार भाई, मेरे को पता है कि a इज इक्वल टू होता है dv अपॉन dt। मैंने किया क्या, ऊपर नीचे दोनों तरफ dx से मल्टीप्लाई किया। dx से मल्टीप्लाई करने के बाद उसको मैंने ऐसे लिख दिया, dv के अपॉन में लिख दिया एक dx, और एक dx के अपॉन में मैंने क्या लिख दिया, dt। क्योंकि मेरे को पता है कि dx अपॉन dt किसके इक्वल होता है, v के। dx अपॉन dt किसके इक्वल होता है, v के। तो यहां पे मेरे पास आया v dv अपॉन dx। इस वाले dx को मैं a के पास ले आया, इधर बचा v dv, इधर क्या बचा
ax, दोनों तरफ इंटीग्रेशन किया v dv और इधर a dx, लिमिट लगाई v की लिमिट u से v तक, जो पिछले वीडियो में मैं अच्छे से बता चुका हूं, या पिछली जो अपन ने इक्वेशन निकाली थी कि जब t 0 था, इनिशियल वेलोसिटी थी u, डिस्प्लेसमेंट क्या था 0, और फाइनल वेलोसिटी v, t बराबर क्या हुआ t, x बराबर क्या हो गया x। ठीक है, तो यहां से लिमिट लगाई u से v, इधर 0 से x, इंटीग्रेट किया v²/2, लोअर लिमिट इधर अपर लिमिट, a कांस्टेंट बाहर, x का इंटीग्रेशन dx का x, 0 से x, लिमिट अंदर रखी, इधर क्या बचा v²/2 माइनस u²/2 इज इक्वल टू ax, 2 कॉमन लिया x, डायरेक्ट भी मैं ये लिख सकता हूं, लेकिन अगर किसी को समझ में नहीं आए तो मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है। v² माइनस u² इज इक्वल टू 2ax, तो यहां से v² इज इक्वल टू u² प्लस 2ax, या फिर v² इज इक्वल टू u² प्लस 2ax। ये है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन बाय इंटीग्रेशन। क्लियर है सभी को इंटीग्रेशन मेथड। अब अपन जो बात करेंगे वो अपन बात करने वाले हैं बाय ग्राफिकल मेथड। अब ये सेम तीनों इक्वेशन अपन निकालेंगे किससे, ग्राफिकल मेथड से। तो ये क्लियर है, यहां तक नोट करें, एक बार रब कर दूं। ओके, ग्राफिकल मेथड। देखो ग्राफिकल मेथड क्या कह रहा है, उसमें फर्स्ट इक्वेशन के लिए अपन लेते हैं एक्सीलरेशन और वेलोसिटी का ग्राफ। फर्स्ट इक्वेशन के लिए ले लेते हैं अपन एक कांस्टेंट एक्सीलरेशन, वेलोसिटी और टाइम ग्राफ। अपन देख लेते हैं वेलोसिटी और टाइम ग्राफ किसके लिए, कांस्टेंट एक्सीलरेशन के लिए। देखो फॉर कांस्टेंट एक्सीलरेशन किसके लिए, कांस्टेंट एक्सीलरेशन के लिए। वीटी ग्राफ मैं यहां पे ड्रा कर देता हूं। क्या बन रहा है, ये सही बन जा भाई। मान लो कुछ इनिशियल वेलोसिटी मान ली मैंने u, अभी अपना पॉइंट यहां पे है इधर, ठीक है, यहां से कांस्टेंट एक्सीलरेशन के साथ जा रहा है, तो ऐसा स्ट्रेट लाइन में आएगा ग्राफ। इसको मैं डाल देता हूं। ये ग्राफ आया अपने पास में, एक्सीलरेशन क्या है, कांस्टेंट, ये कुछ एंगल है थीटा। तो जब कांस्टेंट एक्सीलरेशन पे वेलोसिटी और टाइम ग्राफ निकालते हैं, तो जब इंस्टेंटेनियस वो इसका अपन स्लोप निकालते हैं, तो वो किसको रिप्रेजेंट करता है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। क्योंकि एक्सीलरेशन क्या है, कांस्टेंट है, एक्सीलरेशन तो क्या है, कांस्टेंट है, तो जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी वही क्या होगा, उसका इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन भी होगा। तो यहाँ से चलो इसको मैं एक बार नाम दे देता हूँ। ये ओरिजिन है, यहाँ पे t इज इक्वल टू 0 है, वेलोसिटी भी 0 है, यहाँ पे ये फाइनल वेलोसिटी है v, इधर चेंज क्या हो रही है v, इधर चेंज हो रहा है t, यहाँ पे t इज इक्वल टू t है इस पॉइंट पे, t टाइम के बाद की बात कर रहे हैं अपन। और इस पॉइंट को मैं बोल देता हूँ a, इसको बोल देता हूँ b, ये c और ये d, बस हो गया। ठीक है, ठीक है। अब देखो यहां से यदि मैं a इज इक्वल टू निकालूं तो क्या होगा, tan थीटा। इस ग्राफ से इसका स्लोप tan थीटा और किसके इक्वल है, a के। तो tan थीटा की वैल्यू यदि मैं निकालूं किसमें, a b और c में, किसमें, a b c में। ये ट्राइंगल बन रहा है a b c, इसमें tan थीटा क्या होगा, इधर लिख देता हूं मैं, इन ट्राइंगल a b c tan थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है, BC, और बेस क्या है, AC। अब देखो BC की वैल्यू क्या है,
बी सी की वैल्यू क्या है, ये यहां से जा रहा है यहां तक, टोटल कितना है बी से डी। बी सी की वैल्यू यदि मैं निकालूं तो बी सी को मैं ऐसे लिख सकता हूं, बी डी माइनस सी डी। ये टोटल था बी डी, इसमें से यदि मैं सी डी निकाल दूं तो क्या बचेगा, बी सी बचेगा अपॉन ए सी। इधर रख देता हूं ए इज इक्वस टू टेन थीटा, सॉरी टेन थीटा की जगह पे रख देता हूं मैं बी डी माइनस सी डी अपॉन ए सी। अब देखो बी डी मतलब इधर वर्टिकल में क्या चेंज हो रहा है, जीरो से वी तक वेलोसिटी। बी से डी तक देखें तो डी कहां पे है जब वेलोसिटी जीरो है, और बी कहां पे है जब वेलोसिटी क्या हो गई वी। तो वेलोसिटी कहां से कहां तक चेंज हो गई, जीरो से वी तक, किसके लिए बी डी के लिए। अब मैं बात करूं यदि सी डी के लिए, तो इसके लिए कहां से कहां तक, जीरो से यू तक, तो माइनस यू अपॉन ए सी। टाइम चेंज हुआ है ए, जीरो से कहां तक टी तक, तो टी माइनस जीरो। क्लियर है यहां तक सभी को भाई। ए इज इक्वल टू टेन थीटा, तो टेन थीटा की वैल्यू निकाली परपेंडिकुलर अपॉन बेस बी सी अपॉन ए सी। बी सी की वैल्यू चाहिए थी मेरे को यहाँ पे, तो इस बी सी की वैल्यू के लिए मैंने क्या किया, बी डी में से सी डी को निकाल दिया, बची क्या मेरे पास बी सी। भाई बी और डी की मेरे को वैल्यू पता है, बी डी की वैल्यू पता है क्या है वी, जीरो से वी तक जा रहा है तो क्या है वी, और मेरे को सी डी की वैल्यू पता है, जीरो से यू तक जा रहा है तो वैल्यू क्या है यू। तो v माइनस यू अपॉन टी माइनस जीरो। ए सी कहां से कहां तक जा रहा है, जीरो से टी तक, तो टी माइनस जीरो। ठीक है, अब देखो क्या है यहां पे, a इज इक्व टू वी माइनस यू अपॉन टी, तो ए टी इज इक्व टू वी माइनस यू। अपने को चाहिए क्या v, इधर लिख देता हूं चलो, v इज इक्व टू ए टी प्लस यू। यही क्या है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, यही क्या है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है। देखो ग्राफिकल मेथड से आ गई मेरी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। कैसे आई, सबसे पहले वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ निकाला, लेकिन मैंने एक बात बताई थी कि जब भी अपन इक्वेशन ऑफ मोशन निकालेंगे किसके लिए निकालेंगे, कांस्टेंट एक्सीलरेशन के लिए। किसके लिए निकालेंगे, कांस्टेंट एक्सीलरेशन के लिए। तो यहाँ पे a इज इक्वल टू टेन थीटा, इस ग्राफ का जो स्लोप होगा वो रिप्रेजेंट करेगा a को या v इंस्टेंट को। तो a इज इक्वल टू क्या, बी डी माइनस सी डी अपॉन ए सी। ट्राइंगल ए बी सी में यदि मैं टेन थीटा की वैल्यू निकालूं तो क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि बी सी अपॉन ए सी। परपेंडिकुलर क्या है बी सी और बेस क्या है ए सी। तो बी सी की वैल्यू मेरे को पता नहीं है कि बी से सी तक जो वैल्यू है, देखो यहां से अगर मैं देखूं तो डायरेक्ट भी निकाल सकता हूं, यू से वी तक जा रहा हूं, कहां से जा रहा हूं यू से वी तक, तो v माइनस यू डायरेक्ट कर दूं। लेकिन किसी को अगर कंफ्यूजन हो तो उसके लिए और थोड़ा एक्सपेंड कर लिया अपन ने, और यहां पे अब वैल्यूज रखी v माइनस यू अपॉन टी माइनस जीरो आया, तो a इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी आया, t को इधर लेके आए, ए टी इज इक्वल टू वी माइनस यू, तो v इज इक्वल टू ए टी प्लस यू। क्लियर है सभी को, ओके नोट करो, हो गया ठीक है। फर्स्ट की जगह पे लिख देता हूं मैं सेकंड, इसी ग्राफ से वो भी आ जाएगी। देखो सेकंड इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन जो है अपने को रिलेशन दे रही है कहीं ना कहीं डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी, एक्सीलरेशन और टाइम के बीच में। तो मैं बता देता हूं आप लोगों को कि जब भी हम बात करते हैं ग्राफ में, तो उस ग्राफ का जो डिस्प्लेसमेंट है, उस ग्राफ से अगर अपने को डिस्प्लेसमेंट निकालना हो तो उसका जो एरिया होता है ये वाला, जैसे ये जो मैंने यहाँ पे लाइंस कर रखी है, ये वाला जो एरिया है ये किसको शो करेगा, इस पूरे जो बॉडी है उसके डिस्प्लेसमेंट को। देखो मैं लिख देता हूं यहां पे, इन एनी वेलोसिटी एंड टाइम ग्राफ एरिया बिटवीन velocity and time graph
इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। तो ये किसके इक्वल होता है? इसका एरिया डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होता है। मतलब यहां से मैं बोल सकता हूं कि डिस्प्लेसमेंट जो है किसके इक्वल होगा? इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ, ये पूरी क्या बन रही है सेफ, ए बी सी डी, इधर और नाम दे देते हैं इसको, ई एफ, ठीक है। एरिया ऑफ ए बी सी डी ई एफ, कि ए बी सी डी ई एफ का जो एरिया होगा वही क्या होगा? इसका डिस्प्लेसमेंट। अब देखो ए बी सी डी एक अलग ही शेप दिख रही है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट अपन डायरेक्ट तो निकाल नहीं सकते, तो क्या करें? यहां से ऊपर वाला ये ट्राइंगल ले लेते हैं, नीचे वाला रेक्टेंगल ले लेते हैं, एरिया अपने लिए सिंपल हो जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट एक्स इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ए बी, इधर तो ए नाम दे रखा है ना इसको, तो एरिया ऑफ ए बी सी डी ई ए, ऐसे है, ठीक है। तो एरिया ऑफ ए बी सी प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए सी डी ई, ए सी डी ई, इन दोनों का एरिया क्या होगा? ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा? देखो हाफ ऑफ ए बी, सॉरी ए सी इंटू बी सी प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा? ए सी इंटू सी डी, ए सी इंटू सी डी, वैल्यूज रखो। हाफ ए सी की वैल्यू क्या होगी? ए सी यहाँ से यहाँ तक इसके परपेंडिकुलर में जा रही है ई टी ई डी के, तो ये वैल्यू होगी 0 से कहाँ तक जा रही है? टी तक, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? टी, टी इंटू बी सी, बी सी की वैल्यू अपन पहले निकाल चुके हैं, क्या होती है? वी माइनस यू, वी माइनस यू, इधर वैल्यू रखो ए सी इंटू सी डी, ए सी की वही वैल्यू टी और सी डी की वैल्यू क्या है? 0 से u इंटू यू। तो क्या आया? x इज इक्वल टू हाफ यू टी वी टी, हाफ ऑफ वी टी माइनस हाफ ऑफ यू टी प्लस यू टी। x इज इक्वल टू हाफ ऑफ वी टी माइनस हाफ ऑफ यू टी प्लस यू टी। देखो इधर से क्या बचा? x इज इक्वल टू हाफ, नीचे लिख देता हूँ, आएगा नहीं फिर पूरा, x इज इक्वल टू हाफ ऑफ वी टी प्लस हाफ ऑफ यू टी। ये माइनस का हाफ, ये प्लस का 1, तो बचा क्या? प्लस का हाफ, ये हाफ ऑफ वी टी, हाफ ऑफ। अब देखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट से v की वैल्यू ले लें अपन, v इज इक्वल टू ए टी प्लस यू, v इज इक्वल टू ए टी प्लस यू, तो v की वैल्यू रखें, क्या आया? x इज इक्वल टू हाफ ए टी प्लस यू इंटू टी प्लस हाफ ऑफ यू टी, टी को अंदर मल्टीप्लाई किया, हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर प्लस यू टी प्लस हाफ यू टी, हाफ ऑफ यू टी, हाफ ऑफ यू टी, इधर क्या है? x। तो देखो क्या आया? x इज इक्वल टू हाफ यू टी क्या हो गया? यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। यही है अपनी सेकेंड इक्वेशन।
एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब यहाँ पे इसको एस लिखो चाहे एक्स लिखो। क्लियर है? देखो एक बार और रिपीट कर देता हूँ मैं। भाई मेरे को पता चाहिए था डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट एरिया ऑफ ए बी सी डी ई ए, इसका एरिया ही क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट होगा। तो ये जो शेप दिख रही है इस शेप का एरिया, इस शेप को मैंने डिवाइड कर लिया एक ट्राइंगल में और एक रेक्टेंगल में, जिससे कि मेरे को थोड़ी सी प्रॉब्लम नहीं हो इनको सॉल्व करने में, इनका एरिया निकालने में। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, बी सी इंटू ए सी या ए सी इंटू बी सी, प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए सी इंटू सी डी। ए सी की वैल्यू रखो, देखो ए सी की वैल्यू क्या है? ए सी किसके इक्वल है? यहाँ से ई से डी के, दोनों सेम है, और ई डी की वैल्यू क्या है? टी। तो ए सी की जगह भी क्या आ जाएगा? टी आ जाएगा। ठीक है, ए सी की जगह मैंने रख दिया टी। और बी सी की वैल्यू अपन ने पहले भी निकाली थी, क्या आई थी? वी माइनस यू। अब बार बार वही दिखाएं आपको कि कैसे आई, तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, लेकिन बी सी की वैल्यू आई क्या? वी माइनस यू। यहाँ पे वैल्यू रखी, इधर ए सी की वैल्यू टी, सी डी की वैल्यू यू। वैल्यू जो रखी, सोल्व किया, हाफ को अंदर लेके गए तो क्या आया? हाफ ऑफ वी टी माइनस हाफ ऑफ यू टी प्लस यू टी। तो यू टी एक प्लस का इधर था, माइनस का इधर था हाफ, तो बचा क्या? हाफ यू टी हाफ वी टी एक्स। अब मैंने क्या किया? इक्वेशन फर्स्ट से v की वैल्यू रख दी, v की वैल्यू रखी ए टी प्लस यू, तो यहाँ पे v की जगह रखा ए टी प्लस यू, बाहर t था, t को अंदर मल्टीप्लाई किया तो क्या आया? हाफ ए टी स्क्वायर, इधर से हाफ यू टी प्लस हाफ यू टी, हाफ यू टी और हाफ यू टी तो क्या हो गया? एक यू टी, बचा क्या? हाफ ए टी स्क्वायर। तो x इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। दिस इज द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। यही क्या है? अपनी सेकेंड इक्वेशन है मोशन की। क्लियर है? नोट करें। हो गया? ओके। देखो अब अपन बात कर लेते हैं थर्ड इक्वेशन की। देखो थर्ड इक्वेशन के लिए अपन क्या करें? फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड ले लेते हैं एक बार। सेकेंड इक्वेशन अपने को क्या बता रहा है कि भाई एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये बता रहा है। ठीक है, अब एक बार अपन बात कर लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन की। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन क्या कह रहा है? v इज इक्वल टू ए टी प्लस यू। तो यहां से यदि मैं a की वैल्यू निकालूं तो क्या आएगी? a इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी, और t की वैल्यू निकालूं यहीं से तो t इज इक्वल टू क्या आएगा? v माइनस यू अपॉन ए। अब एक क्या करना है? बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन सेकंड। जो सेकंड इक्वेशन थी मेरी, उसमें मेरे को वैल्यू रखनी है किसकी? ए की। तो देखो क्या आता है ए की वैल्यू रखने पर? एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए की जगह रखना है मेरे को वी माइनस यू अपॉन टी इंटू में टी स्क्वायर। तो देखो इधर क्या आया, यहां से ये टी स्क्वायर से टी कैंसिल हो गया, तो बचा क्या? इधर देखो मेरे पास बचा एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ वी माइनस यू इंटू टी। इसको अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया यू टी प्लस हाफ ऑफ वी टी माइनस हाफ ऑफ यू टी। तो माइनस हाफ यू टी, एक यू टी इधर, इधर क्या बचा? एस इज इक्वल टू हाफ वी टी प्लस हाफ यू टी। तो मैं इधर से हाफ यू वी प्लस यू और एक टी कॉमन ले रहा हूं। अब मेरे को वैल्यू रखनी है किसकी? टी की। नाउ पुट वैल्यू ऑफ टी। टी की वैल्यू रखते हैं एस इज इक्वल टू हाफ वी प्लस यू, ब्रैकेट में टी की वैल्यू देखो क्या है? वी माइनस यू अपॉन ये वी माइनस यू अपॉन ए। तो ये आया हाफ वी माइनस यू, तो क्या आया? वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन ए। ठीक है, तो एस इज इक्वल टू आया मेरे पास में वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन टू ए।
इस 2a को इधर ले आता हूँ तो क्या बचेगा, 2as इज इक्व टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो वी स्क्वायर इज इक्व टू क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर प्लस 2as। यही क्या है, मेरी थर्ड इक्वेशन है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। देखो थर्ड इक्वेशन के लिए मैंने क्या किया, पहले इक्वेशन सेकंड लिया, इक्वेशन सेकंड s इज इक्व टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर ले लिया। फिर इक्वेशन फर्स्ट ली, इक्वेशन फर्स्ट में क्या है, v इज इक्व टू ए टी प्लस यू, यहाँ से a की वैल्यू निकाली और एक बार t की वैल्यू निकाली। पहले मैंने a की वैल्यू को रख दिया इक्वेशन सेकंड में, इक्वेशन सेकंड में a की वैल्यू रखी, तो a की वैल्यू रखने के बाद में मेरे पास इक्वेशन सेकंड आई यू टी प्लस हाफ v माइनस यू अपॉन टी इंटू टी स्क्वायर। टी स्क्वायर इधर था, एक टी इधर था, एक टी कैंसिल हो गया, बचा क्या, केवल टी। इक्वेशन सेकंड बची यू टी प्लस हाफ v माइनस यू इंटू टी। मैंने इस टी को अंदर मल्टीप्लाई किया, इधर हाफ को मल्टीप्लाई किया और टी को भी, दोनों को एक साथ मल्टीप्लाई कर दिया है मैंने, हाफ और टी को। तो यू टी प्लस हाफ वी टी माइनस यू टी, हाफ माइनस का इधर है, प्लस का 1 इधर है, तो क्या बचा, प्लस का 1, तो प्लस का हाफ वी टी प्लस का हाफ यू टी। 1/2 इंटू टी मैंने कॉमन ले लिया, तो क्या बचा, v प्लस यू। अब t की वैल्यू रखनी है मेरे को, t की वैल्यू रखी v माइनस यू अपॉन ए, इसको अंदर मल्टीप्लाई किया तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, मैं u प्लस वी इंटू वी माइनस यू, तो क्या बचेगा, v स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। a अपॉन में है तो वो a अपॉन में ही है, हाफ इधर है तो इधर से ये 2a, s इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। 2a को मैं s के पास ले आया तो क्या बचा, 2as माइनस वी स्क्वायर, वो यू स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। यही क्या थी, मेरी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन थी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, उसमें अपन बात करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशंस को कुछ मॉडिफाई करेंगे, फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट के लिए भी और अपवार्ड थ्रोन ऑब्जेक्ट के लिए भी। कुछ बहुत अच्छे अच्छे वहाँ से क्वेश्चंस निकल के आते हैं, बोर्ड लेवल पे भी निकल के आते हैं, कुछ जेई वगैरह में भी, नीट वगैरह में भी, वहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। तो तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।